जय भीम, जय मौल निवासियों। एक जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूँ। ये जानकारी एक समस्या का समाधान है। बहुत से माता पिताओं की एक समस्या थी कि ये जो निजी स्कूल हैं, ये जो प्राइवेट स्कूल हैं, ये निजी स्कूल माता पिताओं पर फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहे थे। एक ऐसी स्थिति में दबाव बना रहे थे जब पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा। आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे हैं, लोग भूख से परेशान हो रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए जब शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार के पास काफी एप्लीकेशन गई, काफी सूचनाएं गई, तो उन्होंने जिस तरीके से एक ऑर्डर 17 अप्रैल 2020 को निकाला है, उसमें साफ साफ ये परेशानी दिख रही है और उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से ये प्राइवेट स्कूल अमानवीय और दुष्टाचार कर रहे हैं। मतलब इतनी अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि कोई संस्थाएं इस हद तक गिर जाएंगी कि जब लोगों के पास पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी से लोग जूझ रहे हैं, खाने पीने की पूरे देश में समस्याएं हो रही हैं, तब ये निजी स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल उन माँ बाप पर दबाव बना रहे हैं कि भाई आप फीस जमा करिए। तो ये जो दिल्ली शिक्षा विभाग का जो ये ऑर्डर है 17 अप्रैल 2020 का, जिसका फाइल नंबर है PS/DE/2020/54, इसमें साफ तौर पर उन्होंने ये चीजें जाहिर की हैं कि जब कोरोना 19 जैसी विश्वव्यापी महामारी पूरे देश में व्यापार फैक्ट्रियों को इफेक्टेड कर रही है, ये व्यापार फैक्ट्रियां ठप हो चुकी हैं, तब ऐसे समय में मानवता को जिंदा रखने के लिए कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल सोसाइटी, एनजीओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ तक कि खुद स्वयं एक लोग, दो लोग, 4 लोगों का समूह मानवता को बचाने के लिए, कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन निजी स्कूल, इन प्राइवेट स्कूलों का व्यवहार देखने को मिला है, तो ये दिल्ली शिक्षा विभाग की चिंता जाहिर हुई है कि इनका अमानवीय व्यवहार ये संसार करने वाला है और उन्होंने इस व्यवहार के खिलाफ, इस सख्त व्यवहार के खिलाफ एक ऑर्डर निकाला है। और ये ऑर्डर शायद उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो लोग परेशान हो रहे थे। उन्होंने इस जो दिल्ली शिक्षा विभाग है, इस समस्या को समझते हुए सारी बातें स्पष्ट की गई हुई हैं। मैं आपको उन बातों के साथ आपसे जुड़ूंगा कि किस तरीके से उन्होंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं कि ये स्कूल, ये निजी स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल किस तरीके का व्यवहार कर रहे थे। जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो चुकी हैं, तो ऑनलाइन क्लासेज जो शुरू हुई हैं, यदि किसी बच्चे की फीस जमा नहीं हो पाई है, जो आर्थिक तंगी के कारण फीस जमा नहीं हो पाई है, तो इस स्कूल ने, इन निजी स्कूलों ने, इन प्राइवेट स्कूलों ने उस बच्चे को ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने के लिए पासवर्ड और आईडी जो देनी चाहिए वो नहीं दी है। ऐसी कंप्लेंट शिक्षा विभाग के पास पहुंची है। और जो ये 3 महीने की फीस एक साथ मांग रहे हैं, शायद ये एक साथ 3 महीने की फीस लेते भी हैं। इस तरीके की शिक्षा विभाग के पास शिकायत गई है कि हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, 1 महीने की फीस जमा करने के पैसे नहीं है और ये लोग 3-3 महीने की फीस हमसे मांग रहे हैं। और यदि हम आर्थिक तंगी की वजह से उस स्कूल को फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो वो लोग हमको ना तो आईडी दे रहे हैं, ना ही पासवर्ड दे रहे हैं, जिस वजह से हमारे बच्चे की जो शिक्षा है उस पर असर पड़ रहा है और वो शिक्षा से वंचित हो रहा है। तो जब इस तरीके से चीजें हुई हैं, तो दिल्ली शिक्षा विभाग ने एक ऑर्डर निकाला है और उस ऑर्डर में आपके लिए कुछ चीजें हैं, तो आप के साथ मैं उन चीजों को साझा करूंगा कि किस तरीके से गाइडलाइंस उन्होंने दी हैं और क्या कहा है। सबसे पहले तो यही है कि इन स्कूलों को हिदायत दी गई है कि ये चैरिटी करने के लिए बनाए गए हैं और स्कूलों का जो उद्देश्य था, जो समाज की मदद करने का, सभ्य समाज का निर्माण करने का एक उद्देश्य था, चैरिटी करने का उद्देश्य था, न कि व्यापार करने का उद्देश्य था।
जिस तरीके से ये मुनाफाखोरी में ये इंस्टीट्यूट बदल चुके हैं, व्यापार कर रहे हैं, शिक्षा के नाम पर धंधा कर रहे हैं, कोई बोलता नहीं है। कभी फीस कितनी बढ़ा दी, कभी फीस कितनी बढ़ा दी, तो मध्यम वर्गीय परिवार केवल इस वजह से कि चलो ठीक है भाई, शिकायत करेंगे भी तो कहाँ करेंगे, ऐसी कोई चीज़ें वो नहीं कर पाते। तो ये मनमानी जब प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, तो ऐसे में एक आपके पास जानकारी मैं साझा कर रहा हूँ जो आपके लिए शायद खुशी की बात हो सकती है कि कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस चार्ज नहीं करेगा। ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं करेगा। ये पॉइंट नंबर 1 आपके लिए रिलैक्सेशन है। ना कोई ट्रांसपोर्ट फीस, ना किसी तरीके का डोनेशन, ना ही किसी तरीके का रजिस्ट्रेशन या किसी तरीके का एक्स्ट्रा फीस। केवल आपको अभी ट्यूशन फीस देनी है और इसमें लिखा हुआ है अगले आदेश तक। अब अगला आदेश कब आएगा ये देखते हैं। और इसमें यह लिखा हुआ है कि ट्यूशन फीस भी आप 3 महीने की एक साथ जमा मत करिए, आप मंथली बेसिस पे 1 महीने की फीस जमा कर सकते हैं। 1 महीने की फीस आप जमा कर सकते हैं और किसी भी तरीके की फीस में वृद्धि नहीं होगी। शिक्षा सत्र 2020-21 में किसी भी तरीके की फीस में वृद्धि नहीं होगी। ये आपका पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 4, जो लास्ट ईयर की जो फीस थी वही फीस इस बार ली जाएगी। जो लास्ट ईयर की शिक्षा सत्र 19-20 की जो ट्यूशन फीस थी वही फीस इस बार भी ली जाएगी। ये पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5 है कि स्कूल ये इंश्योर करेंगे कि जो एजुकेशनल मटेरियल है वो बच्चों को प्रोवाइड कराया जाए, ऑनलाइन एजुकेशनल मटेरियल, और प्रत्येक बच्चे को आईडी और पासवर्ड इमीडिएटली दिया जाए। जो पॉइंट नंबर 6 है, किसी भी बच्चा, यदि कोई बच्चे के माता पिता आर्थिक तंगी के कारण फीस नहीं जमा कर पाते हैं, 1 महीने की फीस जमा नहीं कर पाते हैं, तो भी स्कूल उनको शिक्षा से वंचित नहीं करेगा और इमीडिएटली उनको आईडी और पासवर्ड देगा। इस तरीके का ये पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 7 है कि किसी भी तरीके का जो एक्स्ट्रा फीस इस बार नहीं बढ़ाई जा रही है। ये स्कूल की जो मैनेजिंग कमेटी है वो इस बात का विशेष ध्यान रखे। और पॉइंट नंबर इसमें जो 8 दिया हुआ है, जो टीचर हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ है, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका सैलरी नहीं काटा जाएगा और ना ही किसी प्रकार की कम सैलरी दी जाएगी। और यदि फंड का कोई प्रॉब्लम है तो जो स्कूल को ट्रस्ट चला रहा है वो ट्रस्ट इस चीज को देखे, उस चीज को इंश्योर करेगा। तो इस तरीके से दिल्ली शिक्षा विभाग ने कुछ हिदायतें दी हैं जो निश्चित ही देनी बहुत जरूरी थी, वरना जिस तरीके से ये प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं और शिक्षा के नाम पर जिस तरीके से इन निजी स्कूलों ने, इन प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है, मध्य वर्गीय व्यक्ति परेशान हो चुका है। मध्य वर्गीय, तो जो गरीब व्यक्ति है वो तो इन प्राइवेट स्कूलों में, इन निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रहा है। साथियों, एक बार गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने की हिम्मत भी करता है तो इन प्राइवेट स्कूलों का व्यवहार इस कदर होता है कि वो गरीब व्यक्ति अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं करवा पाता इन प्राइवेट स्कूलों में। इनकी लूट खसोट, इनके उल्टे सीधे खर्चे, दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई फीस, तो निश्चित ही ये जो ऑर्डर है, इस तरीके के ऑर्डर प्रत्येक राज्य की सरकार को निकालने चाहिए, क्योंकि ये केवल समस्या दिल्ली की ही नहीं है। जहां पे बहुत जागरूक लोग रहते हैं, दिल्ली में जहां जागरूक लोग रहते हैं, यदि वहां इस तरीके का ऑर्डर निकालना पड़ रहा है तो जहां पर जागरूक लोग नहीं हैं वहां कितनी समस्याएं हो रही होंगी, ये स्वाभाविक हम समझ सकते हैं।
तो साथियों, केवल इस समस्या का समाधान ये भर नहीं है कि हम कभी ये ऑर्डर निकाल दें, कभी ये ऑर्डर निकाल दें। जब तक इन प्राइवेट स्कूलों, इन निजी स्कूलों पर अच्छे तरीके से शिकंजा नहीं कसा जाएगा, जब तक सरकारें इनको अपने नियंत्रण में नहीं लेती हैं, जब तक वन नेशन वन एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है, इन निजी स्कूलों, इन प्राइवेट स्कूलों को जब तक राष्ट्रीयकरण के तहत तब्दील नहीं किया जाता है, तब तक इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। फिलहाल ये खुशखबरी आपके लिए है कि दिल्ली के लोगों को तो कम से भी कम अभी ये फीस देने की जरूरत नहीं है, और यदि कोई स्कूल अभी भी अपनी मनमानी कर रहा है तो उस स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और ऐसी मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ यदि कोई स्कूल इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस स्कूल के स्टाफ को 1 साल की कारावास सजा और दंड, आर्थिक दंड दिया जाएगा। लेकिन यदि उनकी इस लापरवाही के कारण किसी भी तरीके की जान माल की क्षति होती है तो उसको 2 वर्ष की भी कारावास हो सकता है। इस तरीके का इसमें ये प्रावधान दिया गया है, और जिसका रेफरेंस इन्होंने दिया हुआ है इस ऑर्डर में कि ये कार्रवाई करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है, आईपीसी को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, जो दिल्ली स्कीम एजुकेशन एंड रूल 1973 के हैं, उसको भी इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। और निश्चित तौर पर आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि यदि कोई स्कूल अभी भी नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है, तो आप दिल्ली शिक्षा विभाग को लिखित में शिकायत दें और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। और जिस तरीके से दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, तमाम सरकारें मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ रही हैं, हम सभी को भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है। और सभी प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, क्योंकि तभी इस महामारी को हम लोग, इस महामारी से निपट पाएंगे, इसका सामना कर पाएंगे। क्योंकि हमारे बिना कुछ भी नहीं है, हमसे ही सरकारें बनती हैं, हमसे ही सरकारें चलती हैं, और हमारे दम पे ही सरकारें इस कोरोना जैसी समस्या का समाधान कर पाएंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम।